फ्यूजन एक ऐसा अमल है जो सूरज के अंदर होता है। इसी अमल के जरिए हमें सूरज से रोशनी मिलती है और इसी फ्यूजन को साइंसदानों ने जमीन पर करने की कोशिश की है। हाल ही में साइंसदानों ने फ्यूजन में बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। फ्यूजन में हम दो मुख्तलिफ एटम्स को मिलाकर पावर जनरेट करते हैं। फ्यूजन से ही हमारे सूरज में एनर्जी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमने फ्यूजन को जमीन पर कैसे किया, ये कैसे मुमकिन हुआ। जब साइंसदान इस अमल को कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्यूजन के लिए साइंसदानों ने बहुत सारी स्टडीज की हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जिनसे फ्यूजन कामयाब हो सका। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको टोकामाक कहते हैं। ऐसी डिवाइस मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट पर बेस करती है। ये बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सुपर हॉट प्लाज्मा को स्पिन किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रेशर बनता है जो हमारे सूरज के प्रेशर से 100 गुना तक ज्यादा होता है। प्लाज्मा को स्पिन करने के बाद एटम्स को कंबाइन किया जाता है जिससे एनर्जी खारिज होती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस डिवाइस के मैग्नेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से साइंसदानों को नए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने पड़े। क्योंकि आर्टिफिशियल एडवांसमेंट में और मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, इसलिए साइंसदान इसकी मदद से बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत से मुल्कों ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है। जैसे चाइना के पास एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट सुपर कंडक्टिंग टोकामाक के नाम से एक डिवाइस है जो 15 मिनट में 70 डिग्री तक के टेम्परेचर को खारिज करती है। इसके अलावा यूके में भी एक डिवाइस है जो सिर्फ 5 सेकंड में 55 मेगा जूल तक एनर्जी क्रिएट कर सकती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है जिसे 2022 में किया गया है। इसके बाद मार्च 2022 में ब्रिटिश की एक प्राइवेट कंपनी ने टोकामाक एनर्जी खारिज की, जो अपने ही रिएक्टर के अंदर 100 मिलियन डिग्री तक टेम्परेचर अचीव कर सकता है। इसी तरह दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों में इसी तरह के डिवाइसेस को बनाया गया, जिसमें ऐसे बहुत ही कामयाब अमल किए गए। अगर हम सुपर पावरफुल मैग्नेट्स की बात करें तो इससे जो एनर्जी खारिज होती है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसकी वजह से इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साइंसदान अभी भी इसकी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में उनको 10 साल लग जाएंगे। इस लिमिट को अचीव करने में कुछ ही देर पहले एक और नई किस्म की टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाया गया, जिसको मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज किया जाता है। इस स्टार्टअप को लाइट फ्यूजन कहा गया है। यह उस प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें किसी चीज को हाइड्रोजन पैलेट से बहुत जोर के साथ शूट किया जाता है ताकि उसे हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट किया जा सके। इस प्रोसेस में जब शूट किया जाता है तो इसकी स्पीड 70 किलोमीटर फी सेकंड होती है, जिसके बाद फ्यूजन शुरू होता है। इस एक्सपेरिमेंट को कुछ ही महीने पहले किया गया है जो कामयाब साबित हुआ, लेकिन इसकी मदद से भी उतनी एनर्जी पैदा नहीं हो सकी जिससे इग्निशन हो सके। इसके अलावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल गन और पैलेट टेक्नोलॉजी की तरह। इसमें भी इनर्शियल कॉन्फिनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में बाहर के प्रेशर से फ्यूजन स्टार्ट होता है, बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स की तरह। इसमें 192 लेजर मिलकर पैलेट पर शाइन करती हैं, जिससे उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में एक्सरेज पैदा होती हैं, जिनकी वजह से पैलेट के बाहर रिएक्शन होता है, जिससे शॉक वेव बनती हैं, जिसकी वजह से पैलेट सिकुड़ जाता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा होता है। जब रिएक्शन शुरू होता है तो वो कुछ ही इस तरह दिखाई देता है। ये रिएक्शन कुछ नैनो सेकंड तक रहता है। इसकी वजह से छोटा सा न्यूक्लियर धमाका होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान पैलेट के अंदर मौजूद एटम्स एक बहुत बड़े एटम में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से धमाका हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मसला ये है कि इस छोटे से धमाके की वजह से पैलेट के अंदर बहुत सा डैमेज हो जाता है। अगस्त 2022 में इस प्रोसेस की मदद से साइंसदानों ने फ्यूजन के प्रोसेस में बहुत बड़ी पेशरफ्त की थी, यानी उन्होंने इस प्रोसेस से 1.3 मेगा जूल तक एनर्जी खारिज कर ली थी। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
लेकिन प्रोसेस में अभी भी बहुत से मसले हैं। सबसे बड़ा मसला इस डिस्कवरी के कुछ ही महीनों बाद शुरू हुआ था। वो मसला कुछ और नहीं बल्कि इतनी ही एनर्जी को पैदा करना था जो इसके बाद कभी भी नहीं बनाई जा सकी। बहुत सी लेबोरेटरीज ने एनर्जी खारिज करने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। यहाँ तक कि कोई भी इससे आधा % भी एनर्जी पैदा नहीं कर सका। इससे ये बात जाहिर होती है कि इस टेक्नोलॉजी को दोबारा से बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंसदानों का कहना है कि सिस्टम में एक छोटी सी तब्दीली भी इसको खराब कर सकती है। ये लोग सिर्फ एक बार ही इस टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हुए हैं, उसके बाद कोई भी इससे एनर्जी पैदा नहीं कर सका। जिस फैसिलिटी में इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है उसका साइज बहुत बड़ा है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी इसके अंदर लगे हुए 200 मुख्तलिफ लेजर्स पर वेस्ट होती है। इस टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब साइंसदानों ने इससे भी बड़ी अचीवमेंट का ऐलान कर दिया है। साइंसदानों ने तो मेगा जूल्स एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे 3 मेगा जूल्स एनर्जी खारिज की है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी साइंसदान इस पर और भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ्यूचर में साइंसदान इससे भी ज्यादा एनर्जी खारिज कर सके। आपका क्या कहना है, क्या ऐसा करना मुमकिन होगा या नहीं? क्या साइंसदान इस पावरफुल एनर्जी को खारिज कर सकेंगे या नहीं? इसके बाद बात करते हैं सूरज के अंदर होने वाले फ्यूजन की। इस अमल की वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशंस खारिज होती हैं। ये रेडिएशन सोलर विंड्स की सूरत में पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। ये विंड्स हमारी स्पिन की तरफ भी आती हैं, लेकिन हमारी स्पिन की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन रेडिएशन से बचाती है। लेकिन जब इन रेडिएशन की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है तो ये हमारी स्पिन के मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके हमारी स्पिन के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका वाली साइड पर हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं। ये सोलर विंड्स हमारी स्पिन के गिर्द घूम रही सैटेलाइट्स को भी तबाह कर देती हैं, जिससे हमारा नेटवर्क सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन हाल ही में साइंसदानों की एक नई टीम ने तहलका मचा दिया है कि सूरज के अंदर एक बहुत खतरनाक शॉक वेव बन रही है जो आज तक रिकॉर्ड होने वाली शॉक वेव से बहुत ज्यादा पावरफुल है। साइंसदान का कहना है कि अगर ये शॉक वेव हमारी स्पिन से टकराती है तो हमारी स्पिन के मैग्नेटिक फील्ड में एक क्रैक बन जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इस क्रैक के बनने के बाद सोलर विंड सीधा स्पिन के अंदर दाखिल हो सकती हैं और हमारी ओजोन लेयर को खत्म कर सकती हैं। वैसे अभी साइंसदानों को नहीं पता कि ये शॉक वेव कब खारिज होंगी, लेकिन जिस वक्त भी वेव्स खारिज होंगी बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगी। आप इस वेव्स के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।